देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रत्न यानी रतन टाटा अब नहीं रहे। उम्र से जुड़ी बीमारी के बाद 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली है। सोमवार को वे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन कर दिया था। हालांकि बुधवार को उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। उदारीकरण के दौर के बाद टाटा समूह आज जिस ऊंचाइयों पर है, उसे यहाँ तक पहुँचाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कि रतन टाटा के निधन पर देश के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वो भारतीय उद्योग के दिग्गज थे जो हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का सीएम था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। ये बातचीत जब मैं दिल्ली आया तो मैं उनके निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के पद को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने अखंडता, करुणा और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। उनके जैसे महापुरुष कभी लुप्त नहीं होते। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, देश के गौरवान्वित सपूत रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर मैं दुखी हूँ। 3 दशकों से अधिक समय से मुझे उनके साथ गहरा व्यक्तिगत और करीबी पारिवारिक रिश्ता रखने का सौभाग्य मिला है। जहाँ मैंने उन्हें देखा, विनम्रता, सादगी और हर किसी के वास्तविक के सम्मान, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनके जीवन में ईमानदारी और करुणा के मूल्य शामिल थे जो कई लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करते थे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं। रतन टाटा की मृत्यु पर खरगे ने भी ट्वीट किया, श्री रतन नवल टाटा के निधन से हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है। एक उत्कृष्ट परोपकारी व्यक्ति जिनकी भारत के समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। श्री टाटा स्पष्ट, निष्ठा और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और प्रतीक थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दिया। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन, भारतीय उद्योगों के अग्रणी नेता और सार्वजनिक रूप से परोपकारी व्यक्ति थे। उनका निधन अपूरणीय होगा। भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए क्षति। उनके परिवार के सभी सदस्यों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।